हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पे। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं प्रीपोजिशंस। क्या होती है प्रीपोजिशंस, इनका स्पोकन इंग्लिश में क्या उपयोग होता है, इनसे कैसे सेंटेंस बनाना है, ये सारी चीजें हम आज हमारे इस वीडियो सीरीज में देखेंगे। दोस्तों, आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आएंगी और इसके नियम समझ में आएंगे। दोस्तों, बीच में से मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन जो वर्ड है उसके आगे प्री लगा है और पोजिशन लगा हुआ है। मतलब जो भी पोजिशन है उसके पहले जो चीजें लगती है वो प्रीपोजिशन कहलाती है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। देखिए, जैसे आप बोलते हैं, आप जैसे बोलते हैं कि मैं इंदौर में रहता हूं, आप क्या बोलेंगे? I live at इंदौर, आप ये बोलेंगे। तो यहां पे आप एट के द्वारा आप बता रहे हैं कि आप इंदौर में रहते हैं। I live at इंदौर, मतलब जो पोजीशन है उसके पहले आप जो चीज लगा रहे हैं, प्रीपोजिशन। मतलब इंदौर आपकी पोजीशन है इस सेंटेंस में, तो उसके पहले आप एट लगा रहे हैं, तो क्या होगा? ये प्रीपोजिशन वर्ड हो गया ये। तो इसी प्रकार से दोस्तों, हमें यहाँ पे 20 प्रकार की हमारी प्रीपोजिशन लिखी हुई है। इन, इनटू, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय, विद, विदाउट, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमंग, अक्रॉस, एबव, ओवर, बिसाइड, बिसाइड्स, बिहाइंड, ड्यूरिंग और वाइट। ये सारी 20 चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे दोस्तों। और इनके क्या नियम है, इन्हें कहां पे यूज करना है, किसको कहां पे इन यूज करना है, कहां पे इनटू यूज करना है, इसके सारे हम नियम देखेंगे दोस्तों। जैसे आप देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा है आई ड्रॉप्ड अ बॉल डैश 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 डॉट बॉक्स। दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि यहां पे आप इन लिखोगे या इनटू लिखोगे। मतलब यहां पे लिखा है आई ड्रॉप्ड अ बॉल डैश द बॉक्स, मतलब मैंने एक गेंद डाली बॉक्स में, इसका मतलब ये हुआ। तो आप यहाँ पे इन लिखोगे या इनटू लिखोगे। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे यहां सर इन आएगा, कुछ बोल रहे हैं इनटू आएगा, किसी को फुल कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या आएगा। मैं बोलता हूं कि यहाँ पे इनटू आएगा। इनटू क्यों आएगा दोस्तों? कि जब भी कोई मोशन होता है, कोई भी वस्तु के साथ मोशन होता है, तो वहां पे हम इनटू का यूज करते हैं। यहाँ पे ड्रॉप्ड है बॉल, जब बॉल डाल रहे हैं तो मोशन हो रहा है, तो उस सेंस में हम इनटू का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पे हम इन का यूज नहीं कर सकते। तो ये नियम आपको, सारे नियम जितने भी हमारे 20 प्रीपोजिशंस है, उनके जो भी नियम है आपको समझाएंगे दोस्तों। तभी जाके आप एक अच्छा सेंटेंस बना पाएंगे, फुल कॉन्फिडेंट बोल पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए जरूरी है कि प्रीपोजिशन कितने इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशन है इन और इनटू, ये दोनों एक ग्रुप में है, इन और इनटू। ये हमने ग्रुप वाइज बना के रखे दोस्तों। पहला हमारा है इन और इनटू, है ना। इन का मतलब होता है मैं और इनटू का मतलब भी होता है मैं, है ना। दोनों का मतलब मैं होता है, पर कहां पे कौन सी वर्ड का यूज करना है ये जानना जरूरी है। इन का यूज तो नॉर्मल चीजों में होता है, जैसे आप बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द रूम, इन द क्लास, है ना, इन द विंटर। ये नॉर्मल चीजें हैं, इस सेंस में आप इन का यूज करते हैं। बट इनटू का यूज आप करने के लिए जहां पे मोशन हो रहा हो, हमने लिख के रखा है मोशन और कन्वर्ट। कोई भी मोशन हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया आई ड्रॉप्ड अ बॉल इनटू द बॉक्स, यहाँ पे मोशन हो रहा है, इस सेंस में हमने इनटू लगाया है। यहाँ पे हम इन नहीं लगा सकते, इन लगा देते तो ये जो सेंटेंस था वो गलत हो जाता है ना। इसलिए जहां पे मोशन होता है वहां पे इनटू लगाएंगे, है ना। और सेकेंड होता है कन्वर्ट। कन्वर्ट, जब कोई चीज कन्वर्ट होती है या परिवर्तित होती है, उस सेंस में भी हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हो पेन पेंसिल में परिवर्तित हो गई, ये पेन पेंसिल में परिवर्तित हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? द पेन हैज चेंज्ड इनटू पेंसिल। इन पेंसिल नहीं बोलेंगे, द पेन हैज चेंज्ड इनटू पेंसिल। जो पेन है पेंसिल में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इनटू का यूज करना है, मोशन के सेंस में और कन्वर्ट के सेंस में। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ऑन और एट। ये भी एक ही ग्रुप में है दोनों। ऑन का मतलब होता है पर और एट का मतलब भी होता है पर, दोनों का मतलब सेम होता है। पर जो ऑन है, ऑन का यूज होता है जब कोई चीज पूर्ण रूप से स्थित होती है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं रोड पर खड़ा हुआ हूं, मैं रोड पर खड़ा हुआ हूं, एक समतल जगह है रोड, मैं वहां पे खड़ा हुआ हूं, तो आप बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड।
आप यहाँ पे एट द रोड नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ऑन द रोड, क्योंकि आप पूर्ण रूप से रोड पे खड़े हुए हैं। पर यदि आप ऐसा बोलेंगे कि मैं विंडो पर खड़ा हुआ हूं, विंडो कोई खड़ने की जगह नहीं है, तो आप इस सेंस में बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग एट द विंडो। वहां पे आप ऑन का यूज नहीं करेंगे, आई एम स्टैंडिंग एट द विंडो बोलेंगे, क्योंकि जहां विंडो खड़े हैं वहां पे कोई पूर्ण रूप से आप खड़े नहीं है, आप वहां पे अपूर्ण रूप से खड़े हैं, अपूर्ण स्थिति आपकी, तो वहां पे आप एट का यूज करेंगे, है ना। और रोड के लिए आप ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि रोड एक पूर्ण स्थिति है ना। आप बोले मैं बिस्तर पर सो रहा हूं, है ना, तो आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड, आप ये बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसका ऑन का जो नेक्स्ट यूज होता है को के सेंस में भी होता है, को के सेंस में भी इसका यूज होता है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं 27 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाता हूं, तो आप बोलेंगे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 27 जुलाई। तो यहां पे आप जो ऑन लगा रहे हैं, डेट के आगे ऑन लगा रहे हैं, तो वहां पे आप उसके सेंस में को का यूज हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि मैं 27 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाता हूं, तो यहाँ को के सेंस में भी ऑन का यूज होता है। थर्ड यूज होता है इसका टाइम के सेंस में। जैसे अपन किसी को बोलते हैं प्लीज कम ऑन द टाइम, समय पर आओ, तो एक टाइम के सेंस में भी ऑन का यूज होता है। नेक्स्ट डेट का आपको बता ही दिया कि आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 27 जुलाई, मतलब जब को का सेंस में यूज करना हो तो डेट का, जैसे किसी चीज के आपको डेट बताना है कि मैं 27 जुलाई को ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस ऑन 27 जुलाई, मतलब डेट के पहले भी अपन ऑन का यूज करते हैं को के सेंस में। ठीक है दोस्तों, और एट का यूज होता है दोस्तों, एट का यूज छोटी जगहों के लिए होता है, छोटी जगहों के लिए एट का यूज होता है। हमने एक तो बताया आपको, कोई भी चीज जब आप पूर्ण रूप से स्थित नहीं हो, जैसे आप बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग एट द विंडो, उस सेंस में एक तो एट का यूज होता है कि मैं विंडो पर खड़ा हुआ हूं, है ना। और नेक्स्ट यूज होता है इसका छोटी जगह के लिए। जैसे आप बोलते हो कि मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन गुजरात एट पोरबंदर। गुजरात एक बड़ी जगह है, इसलिए वहां पे इन लगाया आपने, गुजरात में पोरबंदर, है ना। इस प्रकार से आप जो भी बोलते हैं, पोरबंदर एक छोटी जगह है, इसलिए वहां पे आपने एट लगाया। तो इसी प्रकार से दोस्तों, ये आपको एग्जांपल बताया था मैंने दोस्तों, आप आपके हिसाब से बहुत सारे एग्जांपल खुद से क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो एट छोटी जगहों के लिए लगता है, और जो इन होता है वो बड़ी जगहों के लगता है। जैसे आपको बोलना है इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर कोई जगह है तो उसको एट करके आप कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से होता है। ओ क्लॉक के सेंस में भी एट का यूज होता है ना। आपको बोलते मैं 10 बजे ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock, है ना। मैं 11 बजे मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट एट 11 o'clock। तो टाइम के सेंस में भी एट का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों फ्रॉम, बाय और विथ। ये भी एक ग्रुप है, आप ग्रुप से समझोगे दोस्तों तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, है ना। फ्रॉम, बाय और विथ, देखिए आपको 3 वर्ड याद हो गए ना। फ्रॉम का मतलब भी से होता है, बाय का मतलब भी से होता है, और विथ का मतलब भी से होता है। तीनों का मतलब से होता है, पर आपको ये याद रखना कि कहां पे कौन सा वर्ड का यूज करना है ना। एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, फ्रॉम का यूज कहां होता है, किसी चीज से दूर जाने के सेंस में, है ना, किसी चीज से दूर जाने के सेंस में। जब आप बोलते हैं कि मैं छत से कूदा, मतलब छत से दूर जा रहे हैं, आई जम्प्ड फ्रॉम द रूफ, मैं छत से कूदा, तो आप उस सेंस में फ्रॉम का यूज करेंगे। किसी चीज से बीमारी से पीड़ित होने के लिए, अब जैसे कोई पीड़ित है, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, है ना, वो कैंसर से पीड़ित है। यदि वो कैंसर से मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर, तो वहां उस सेंस में आप ऑफ का यूज करेंगे, उस सेंस में आप फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। यदि कोई बीमारी से कोई मर जाता है तो उस सेंस में आप ऑफ का यूज करेंगे। जैसे आप बोलते हैं वह कैंसर से मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर, आपको यह बोलना पड़ेगा, है ना। वह कैंसर से यदि पीड़ित है तो ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो बीमारी के सेंस में भी फ्रॉम का यूज होता है ना। यदि आप बोलते हैं डे के सेंस में, आप डे के सेंस में बोलेंगे कि मैं बुधवार से ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस फ्रॉम वेडनेसडे। मैं रविवार को मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट फ्रॉम संडे।
मतलब डे के सेंस में भी आपको जब से का उच्चारण करना हो तो फ्रॉम का यूज करना है, या डेट के सेंस में जैसे आपको बोलना है कि मैं 5 अक्टूबर को स्कूल जाऊंगा, तो आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम 5 अक्टूबर। तो फ्रॉम का यूज डेट के सेंस में भी होता है दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बाय। बाय का मतलब भी से होता है, पर इसका यूज यातायात के साधनों में होता है। जैसे आप बोलते हैं मैं बाइक से ऑफिस जाता हूं, आप बोलेंगे आई गो टू ऑफिस बाय बाइक। मैं बाइक से मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट बाय बाइक, है ना। तो यातायात के साधनों में बाय का यूज होता है। उसके बाद के द्वारा के सेंस में, वह मेरे द्वारा पढ़ती है, शी स्टडीज बाय मी, है ना। वह मेरे द्वारा दौड़ती है, तो शी रन्स बाय मी। इस प्रकार के द्वारा के सेंस में आप बाय का यूज करते हैं। इसके बाद है विथ। विथ का यूज होता है टूल्स के सेंस में। जब आप टूल्स की बात कर रहे हैं, आप जिससे बोलेंगे मैं मार्कर पेन से लिखता हूं, आई राइट विथ मार्कर पेन। ठीक है दोस्तों, जब आप टूल्स की बात करते हैं, कोई उपकरण की बात करते हैं, कोई यंत्र की बात करते हैं कि इसके द्वारा आप काम करते हैं या इससे काम करते हैं, तो उस सेंस में आप विथ का यूज करेंगे, ना कि फ्रॉम और बाय का। उस सेंस में आप विथ का यूज करेंगे जब आपको कोई टूल्स की बात बताना है ना। जब आपको कोई वेबसाइट की बात बताना है या कोई उसके अंदर कोई ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा कोई काम करना है, तो उस सेंस में आप विथ का यूज कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हमारा फ्रॉम बाय विथ भी फिनिश होता है। नेक्स्ट है हमारा विदाउट, है ना। विदाउट, विदाउट यानी के बिना। जैसे आप बोलते हैं कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता, आई कांट लिव विदाउट हर, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तो विदाउट का सेंस के बिना के सेंस में होता है, इसका अर्थ होता है के बिना। नेक्स्ट है हमारा बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले, है ना। मैं आपके पहले ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस बिफोर यू, है ना। या इसका पहला यूज तो के पहले होता है और सेकेंड यूज होता है के सामने। जैसे आपको बोलना है कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तो आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। ठीक है दोस्तों, के सामने और के पहले दो सेंस में बिफोर का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। जैसे आपको बोलना है मैं आपके बाद ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस आफ्टर यू, है ना। मैं आपके बाद दौड़ता हूं, आई रन आफ्टर यू, है ना। तो इस प्रकार आफ्टर का यूज भी होता है दोस्तों। आफ्टर का यूज होता है के बाद के सेंस में जहां भी यूज करना है आपको आफ्टर का यूज करना है। नेक्स्ट ग्रुप है दोस्तों हमारा बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन का मतलब होता है के बीच और अमंग का मतलब भी होता है के बीच, है ना। जब दो चीजों के बीच की बात हो तो वहां पे बिटवीन और अमंग का यूज होता है, बट बिटवीन दो के लिए यूज होता है। जब कोई दो लोगों की बात हो तो वहां पे बिटवीन का यूज करना है, बट जहां पे दो से ज्यादा लोगों की बात हो तो वहां पे अमंग का यूज करना है। जिसे बिटवीन का यूज करने के लिए जिसे आपको बोलना है कि देयर इज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब राम और श्याम के बीच में एक कॉम्पिटिशन है। यहाँ पे राम और श्याम सिर्फ तो दो लोग हैं, इनकी दोनों के बीच की बात बताना है तो वहां पे आपको बिटवीन का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। पर जहां दो से ज्यादा लोगों की बात बताना है तो वहां पे आपको अमंग का यूज करना पड़ेगा। जिसे आपको बोलना है कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग चिल्ड्रन, उसने बच्चों के बीच चॉकलेट बांटी, मतलब बच्चे बहुत सारे हैं, तो मतलब दो से ज्यादा चीज जब रहती है तो वहां पे हमें अमंग का यूज करना है। आपको बोलना पड़ेगा ही डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों, मतलब दो से ज्यादा के लिए आपको अमंग का यूज करना है और दो के लिए बिटवीन का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है, सबसे पहला मतलब होता है इसका आर पार। आर पार कोई चीज वस्तु रहती है उसके आर पार हम बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो कैन यू सी अक्रॉस द वॉल, क्या आप दीवार के आर पार देख सकते हो। तो आर पार के सेंस में हम एक्रॉस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज होता है दोस्तों उस पार, उस पार या उस ओर। जिसे आपको बोलना है कि वह नदी के उस पार रहती है तो आप बोलेंगे शी लिव्स अक्रॉस द रिवर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका यूज होता है सभी दूर। दिस न्यूज हैज स्प्रेडेड अक्रॉस द वर्ल्ड, यह न्यूज सभी दूर फैल चुकी है। तो सभी दूर के सेंस में भी एक्रॉस का यूज होता है। आर पार, उस पार और सभी दूर, तीन मतलब होते हैं एक्रॉस के। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एबव एंड ओवर। एबव का मतलब होता है के ऊपर और ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर, बट एबव का यूज कहां पे करना है और ओवर का यूज कहां पे करना है
ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। एवब जब कोई चीज हमारे से कोई ज्यादा दूरी पे हो या ज्यादा ऊंचाई पे हो, है ना, ऊपर मतलब ज्यादा ऊपर हो मतलब, तो वहां पे हमें एवब का यूज करना है ना। और यदि कोई चीज कम ऊंचाई पे हो तो वहां पे ओवर का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, एवब जैसे बोलते हैं कि ए प्लेन इज गोइंग एवब अस, एक प्लेन ऊपर से जा रहा है, तो आप बोलेंगे ए प्लेन इज गोइंग एबव अस, मतलब प्लेन बहुत ऊपर है, प्लेन की ऊंचाई ऊपर ही रहती है, मतलब ज्यादा ऊंचाई रहती है, तो उसके लिए एबव का यूज करेंगे प्लेन के लिए, है ना। और ओवर का यूज कम ऊंचाई के लिए करते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि अ फैन इज रनिंग ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर एक पंखा चल रहा है, तो वहां पे ओवर का यूज करेंगे फैन के सेंस में, और प्लेन के सेंस में एबव का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, एबव का दूसरा यूज होता है परसेंट के सेंस में, है ना। जैसे परसेंट आप बोलते हो कि शी विल गेट अबव 90%, वह 90% के ऊपर लाएगी, मतलब परसेंट या रेशियो बताना हो किसी के लिए, तो वहां पे भी एबव का यूज करते हैं, है ना। जैसे आपको बोलना है कि वह 80% से ऊपर लाएगा, तो ही विल गेट अबव 80%, है ना। इस प्रकार से जो बोलते हैं तो एबव का यूज करना है दोस्तों हमें। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बिसाइड और बिसाइड्स। ठीक है दोस्तों, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में। देखिए दोस्तों कितना एकदम मामूली सा अंतर है, एस लगा है एक में और एक में खाली बिसाइड लिखा हुआ है, पर इनका अंतर बहुत अलग है दोस्तों। यही समझने की चीज है और यही जानने की चीज है। बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में। ठीक है दोस्तों, जैसे आप बोलते हो मिस्टर राम इज सिटिंग बिसाइड मी, मिस्टर राम मेरे साइड में बैठे हुए हैं, है ना। देयर इज ए टेम्पल बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बाजू में एक मंदिर है। मतलब जब के बाजू में आपको कोई चीज का प्रोनाउंस करना है, हिंदी में के बाजू का, के बाजू में मतलब के बाजू में मतलब पड़ोस में, इस सेंस में जब कोई वाक्य बनाना है तो वहां पे आपको बिसाइड का यूज करना है। बट बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है को छोड़कर या के अलावा। बिसाइड्स दिस मार्कर आई डोंट हैव एनी अदर मार्कर, ये मार्कर को छोड़कर मेरे पास कोई दूसरा मार्कर नहीं है। बिसाइड्स दिस टी शर्ट आई डोंट हैव एनी अदर टी शर्ट, ये टी शर्ट को छोड़कर मेरे पास कोई दूसरी टी शर्ट नहीं है। जब इस प्रकार के वाक्य बनाना है दोस्तों तो वहां पे आपको बिसाइड्स का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। आपको इसी प्रकार सारे जो मैंने अभी तक प्रीपोजिशंस आपको समझाए हैं, आपको खुद से सेंटेंसेस बनाना है दोस्तों और खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपको ये याद रहेंगे दोस्तों। तो इसलिए बेस्ट है कि आप खुद से कुछ भी सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बिहाइंड। बिहाइंड यानी होता है के पीछे, है ना। बिहाइंड यानी होता है किसी चीज की जब पीछे की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि देयर इज ए टेम्पल बिहाइंड माई हाउस, है ना, मेरे घर के पीछे एक मंदिर है, मतलब के पीछे की बात करना है तो वहां पे बिहाइंड का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग एंड व्हाइल, दोनों का मतलब होता है के दौरान, है ना। ये एक समझने वाले चीजें हैं दोस्तों, ड्यूरिंग एंड व्हाइल। मतलब जिस अब इसमें हमने लिख के रखा है ड्यूरिंग का यूज नाउन के लिए होता है और व्हाइल का यूज होता है वर्ब के लिए। जब आप नाउन की बात करते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि मैं सर्दियों के दौरान कंबल खरीदूंगा, सर्दियों के दौरान कंबल खरीदूंगा, तो यहां पे जो सर्दी है विंटर है। विंटर क्या है? नाउन है। जैसे हमने लिखा है नाउन के लिए आपको ड्यूरिंग का यूज करना है, तो यहां पे हम यूज करेंगे ड्यूरिंग, है ना, ड्यूरिंग विंटर। आप ड्यूरिंग विंटर बोलोगे, यहाँ पे वाइल विंटर नहीं बोलोगे, ड्यूरिंग विंटर बोलोगे। जैसे आप बोलेंगे मैं सर्दी के दौरान कंबल खरीदूंगा, तो आई विल बाय अ ब्लैंकेट ड्यूरिंग विंटर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार वाइल जो होता है, वाइल आप यूज करते हो वर्ब के लिए। जैसे आप बोलते हो कि मैं दौड़ने के दौरान पानी पीता हूं, यदि आपको ये बोलना है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने सेंटेंस बनाया कि मैं दौड़ने के दौरान पानी पीता हूं, तो आई ड्रिंक वाटर वाइल रनिंग। और वाइल की एक खासियत दोस्तों, वाइल जब भी लगता है तो उसके बाद जो वर्ब आती है उसके बाद आपको आईएनजी लगाना है, जो भी वर्ब आती है उसके बाद आईएनजी लगाना है। ठीक है दोस्तों,
आप जैसे बोलते हो मैं सोने के दौरान पानी नहीं पीता, तो आपको बोलना है कि आई डोंट ड्रिंक वाटर वाइल स्लीपिंग। आई डोंट ड्रिंक वाटर वाइल स्लीपिंग, है ना। या आप ऐसा बोल सकते हैं वाइल स्लीपिंग आई डोंट ड्रिंक वाटर। ये भी बोल सकते हैं दोस्तों। वाइल आगे भी लगा सकते हैं। देखिए वाइल के आगे हमने जो स्लीप लगाया है उसमें आईएनजी लगाया है, तो आपको ये चीज याद रखना है कि जहां पे वाइल का यूज करना है उसके बाद जो वर्ब आ रही है उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ड्यूरिंग, जहां पे जो भी चीज आपको, मैक्सिमम बच्चे ड्यूरिंग और वाइल में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत इजी है। जब आप कोई भी चीज के दौरान बोलते हो कि सर्दियों के दौरान, गर्मियों के दौरान, है ना, और सर्दियों के दौरान, गर्मी के दौरान, सुबह के दौरान, दोपहर के दौरान, इस टाइप की चीजें बोलते हो, मतलब ये सब चीजें नाउन मैंने बोली है। सुबह एक नाउन है, दोपहर एक नाउन है ना, और मॉर्निंग एक नाउन है। ये सब चीजें नाउन है, तो नाउन के लिए ड्यूरिंग का यूज होता है। और वाइल, जैसे दौड़ना, हंसना, वाइल स्लीपिंग, है ना, वाइल रनिंग, वाइल लाफिंग, इस प्रकार से वाइल वर्किंग, है ना। जो भी वर्ब होती है, वर्ब के आगे वाइल लगता है और वर्ब में आईएनजी लग जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने 20 प्रीपोजिशन समझी है दोस्तों। आपको सारी 20 प्रीपोजिशंस की अच्छे से तैयारी करना दोस्तों, और खुद से सेंटेंसेस बनाना है। आपको ऐसा नहीं है कि जो मैंने सेंटेंस बनाया आप उन्हीं को रट रटा के काम चला रहे हो। आप ये भी कर सकते हो, याद रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर आपको दोस्तों खुद से सेंटेंस भी बनाना है। जब तक आप खुद से सेंटेंस नहीं बनाओगे तब तक आप चीजों को याद नहीं रख पाओगे दोस्तों। याद रखने के लिए आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने होंगे। इसलिए आपको ये सारी प्रीपोजिशंस आप दोस्तों हिंदी अर्थ में हमने लिख के रखी है, और कैसे यूज इसका करना है ये हमने बता दिया दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने सारी 20 प्रीपोजिशन समझी है और इनके नियम जाने हैं दोस्तों कि कहां पे किस प्रीपोजिशन का यूज करना है दोस्तों। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आपने वीडियो को हमारे अभी पूरा देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।